कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट क्या बताता है आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बताता है। और इसी से रिलेटेड आप लोग एक चीज और पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, उसमें केवल अट्रैक्शन की बात होती है। ग्रेविटेशनल लॉ में हम लोग केवल अट्रैक्शन की बात करते हैं, जबकि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात होती है। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज होना चाहिए मस्ट बी स्टेशनरी होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। इज पहला पॉइंट क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, फिगर से समझा रहा हूं, देखिए फिगर से समझिए इस चीज को। मान लो ये लिखा है कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, यहां एक मैंने चार्ज ले लिया, कुछ भी ले लेता हूं, और दूसरा चार्ज एक यहां ले लिया, और लाइन ऑफ जॉइनिंग ये हो गया। लिखा दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज। लाइन जॉइनिंग जो होगा उसी के अलोंग लगेगा यहाँ, ठीक है। इसको मैंने मान लिया चार्ज 1 है, और इसको मैंने मान लिया चार्ज 2। चार्ज 1 मान लिया इसको, और इसको चार्ज 2 मान लिया, और यहाँ चार्ज लगा दिया। इसका चार्ज जो मैंने लिखा वहाँ Q1 लिख दिया, और इसका चार्ज Q2 लिख दिया। दोनों स्टेशनरी। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हो गया Q1 और Q2, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ रख देते हैं, कुछ दोनों के बीच का डिस्टेंस रख लेते हैं। मान लो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने रखा 8, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 रखा, ठीक है। तो क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग दिस, ये दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 का। लिखा है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज Q1 और Q2 का। और दूसरा भाई साहब क्या बोलते हैं, एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया इसमें, दूसरा क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ये दोनों के बीच का कितना है, r। तो ये फोर्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये दो चीजें स्टेट दी, ठीक है। और ये दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज। लाइनिंग जॉइनिंग बिटवीन टू चार्ज मतलब, देखिए इस चीज को समझिए, ये लास्ट लाइन का मतलब समझाता हूं। जो फोर्स लगेगा वो एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज। ये लाइनिंग जॉइनिंग है, इसी के अलोंग लगेगा। एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए नाम दे देते हैं। इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने, मान लो 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2, इसको नाम दे देता हूं, आपको बचाने समझने के लिए बता देता हूं। फोर्स 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह इधर क्या लगेगा, यहां फोर्स 1 पर लगेगा, किसके कारण, चार्ज 2 के कारण, वो इधर जाएंगे। F21 मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, और F2 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और इसका नाम दे दिया F। और ये चीज रखिएगा, F जो है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, मीडियम की बात होगी, इसमें मीडियम की बात, इसके बारे में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। जो F होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम मतलब ये दोनों किसके बीच में है, यहाँ क्या लगा हुआ है, इसके चारों सराउंडिंग क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो F जो है, इसको लिख लीजिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना और उसको इक्वेशन सेकेंड माना, ठीक है।
तो ये सब सारा चीज लिखते जाइएगा बढ़िया से। ये एग्जाम में पूछता है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या अपने को मिलता है, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square, ये आपको मिलता है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी, अगर हटाता हूँ तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square, K Q1 upon Q2 R square। यहाँ एक वर्ड आया K, यहाँ एक वर्ड आया अपने पास K, यहाँ एक वर्ड आया अपने पास K। व्हाट इज K? K क्या? K कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है मीडियम पर। K क्या है? यहाँ कांस्टेंट है और ये डिपेंड्स करेगा अपॉन K कांस्टेंट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड, K कांस्टेंट होगा और डिपेंड करेगा मीडियम पर। K की वैल्यू फिक्स है, K की वैल्यू फिक्स है और इसकी जो वैल्यू है हम लोग लेते हैं 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? अगर K का यूनिट मुझे डिसाइड करना होता तो कैसे डिसाइड करता? यहाँ से आप सपोज कीजिए K लिखना होता तो क्या लिखते? F, इसको इससे मल्टीप्लाई करते R स्क्वायर और Q1 और Q, राइट? तो K F का क्या होगा? न्यूटन। R स्क्वायर, R स्क्वायर को आप क्या लिखते? R स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यस, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ये यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, ठीक है? अच्छा, K के बारे में बहुत कहानी है। K इक्वल टू ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसको दूसरे लैंग्वेज में जो है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है? इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इसको अभी छोड़ता हूँ इस टॉपिक को। आगे थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म पढ़ा दूंगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। साथ साथ में लिखते जाइए, हो जाएगा तो बोलिएगा यस सर, मैं मिटा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि इसको एक ही साथ निपटाइए दोस्तों, बाद में पढ़ने में फिर दिक्कत होगी, लेकिन निपटाइए दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं। एप्सिलॉन बता चुका हूँ। परमिटिविटी किसकी है? ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी है मीडियम। अब एक चीज मेरे को बताइए, क्या? यस, हाँ है बेटा, सबका नंबर आएगा। वेट, हाँ होता है, इसका फिक्स वैल्यू होता है, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा वेट, धीरे धीरे आराम से प्यार से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अगर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, फर्स्ट, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस घटेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगा। पहला चीज तो याद रखना है, ठीक है? एप्सिलॉन की कहानी और समझाने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट,
एप्सिलॉन जो है ये मिनिमम किसके लिए होगा, ये नोट करने वाली चीज है, ये मिनिमम होगा, ये होगा एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर वैक्यूम या एयर, ये एयर या वैक्यूम के लिए सबसे कम, या फ्री स्पेस आपके बुक में आएगा कभी कभी, या फ्री स्पेस, ये इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। देखो कैसे लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर वैक्यूम ऑफ एयर या फ्री स्पेस, और इसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू फिक्स होगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 8.85 10 की पावर माइनस 12। यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट कितना हो जाएगा, आप लोग सोच के बताइए क्या होगा इसका यूनिट, इसका उल्टा हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा ना, देख लो के का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला तो हो गया, वो आपका सारे खाने खत्म हो गया भाई। हाँ। मैंने बोला एप्सिलॉन जो होता है सबसे मिनिमम कब होगा, वैक्यूम के लिए होगा, एयर के लिए होगा या फ्री स्पेस के लिए होगा, ये तीनों एक ही चीज हुआ। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, जैसे इसका वैल्यू के की वैल्यू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 फिक्स है, उसी तरह एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी ये भी फिक्स है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब आता है इसका यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों का उल्टा रिलेशन, और 4 पाई तो समझते हो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन का जो यूनिट होगा k का इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यस उसको, दिस इज फॉर फ्री स्पेस के लिए, ये के क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर वो मीडियम आपका वैक्यूम बन जाए या फ्री स्पेस बन जाए, तो ये एप्सिलॉन जो है वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, राइट। जहां एप्सिलॉन नॉट दिख गया बस समझिएगा ये फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एप्सिलॉन नॉट ये कम हो गया, मिनिमम हो गया, एप्सिलॉन नॉट इज, थर्ड पॉइंट अभी लिखवा नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम, then force is maximum, अभी हम लोग बताया था, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो कम होगा। तो एप्सिलॉन जो मिनिमम होता है ना, ये मिनिमम हुआ, तो एफ नॉट ये मैक्सिमम होगा, उसको मैंने एफ नॉट, मतलब फ्री स्पेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, एप्सिलॉन नॉट इसको मीडियम बोला,
ये ज्यादा होगा हमेशा एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस से। ये सब पॉइंट लिखवा रहा हूं, न्यूमेरिकल एमसीक्यू में सब जगह काम आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ मीडियम और फोर्स ऑफ फ्री स्पेस दोनों में ज्यादा किसका हो? वो तो ऊपर ही डील कर चुका है इस चीज को। ऑब्वियस है फोर्स ऑफ फ्री स्पेस का क्या। मीडियम का हमेशा एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस से ज्यादा होगा। उसी चीज को मैं बार बार लिख के आप लोग को याद करवा, एक ही चीज को मैं 2 बार 3 बार लिख रहा हूँ कि आप लोग याद कर लें उस चीज को आप लोग याद। मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, थर्ड पॉइंट आप ध्यान देखिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, यही चीज को मैंने लिखा, एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा तो फोर्स इच क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखिए ना, अगर एप्सिलॉन नॉट कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने बोला था ना इनवर्सली रिलेशन होता है, ये कम होगा तो ये फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसी चीज को लिखा है। एप्सिलॉन नॉट अगर मिनिमम होता है एफ नॉट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है इसकी। और इस चीज को फर्स्ट पॉइंट में ही डील किया होगा। मीडियम का एप्सिलॉन जो होता है वो फ्री स्पेस से ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ एप्सिलॉन नॉट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कुछ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट वाटर का याद रखना पड़ेगा, इसकी होती है 7. थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है डाटा, -10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर आप एप्सिलॉन नॉट ग्लास का याद कर लीजिएगा, इसका होता है 3.01 × 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन एम मीडियम जो होगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट सबसे ज्यादा यही है। तो जो बोर्ड पर यही लिखा, ज्यादा कुछ नहीं बताया। एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन एम का मतलब होता है मीडियम, 0 का मतलब हो गया फ्री स्पेस, और m इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना। जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आपको मान लो कोई रिलेटिव इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दे दिया 80, 80 दे रखा। तो इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ER of water equal to 80. What is the meaning of this? मतलब ER equal to मैं लिखता हूँ EM upon एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंपल सा मतलब ये, मतलब मुझे E मीडियम निकालना होता तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, इसकी वैल्यू तो पता है, ये कर देते तो आराम से आ जाए। अब ये एप्सिलॉन नॉट, ये आर और फोर्स से क्या लेना था? हम लोग तो हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, और फोर्स से इसको क्या लेना देना, इसको फोर्स से क्या लेना था, इस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फ्री स्पेस के लिए फोर्स हुआ एफ नॉट, फोर्स फोर फ्री स्पेस, इसको मैंने माना एफ नॉट, और फोर्स फोर, चलो पूरा लिख देता हूँ, फोर्स फोर मीडियम एफ एम, एफ एम
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस, ठीक है। F मीडियम का होगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा फोर्स फॉर फ्री स्पेस, फोर्स फॉर फ्री स्पेस इक्वल टू एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है यहाँ देखो कितनी होगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होगा ना। अब फोर्स ऑफ मीडियम मतलब FM आना, इसको FM आना, तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा इनटू, उसको ऊपर भेज देंगे, नीचे है ना ये, तो ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इनटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यहां से ध्यान से देखिए, तो ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, तो यहां से F नॉट अपॉन FM इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये रिलेशन आपको ही याद रखना। हो गया, मिटा दिया जाए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, पढ़ाना बहुत है। एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है अपना, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है अपनी ER है, मतलब अपना बहुत ही खूबसूरत रिलेशन निकल के आ गया ये वाला चीज, इसको दिमाग में रखना। और यहाँ चार्ज रखा Q2, दोनों के डिस्टेंस में रख दिया D, और इसको वैक्यूम में रखा, इसको क्या है, इसको वैक्यूम में रखा, इस चीज को वैक्यूम में रखा है, इन वैक्यूम या फ्री स्पेस जो लिखना, ठीक है। और यहाँ एक Q1 लिया और यहाँ Q2 लिया, इसका बीच का भी डिस्टेंस D है, और कोई इसको मान लो कोई दूसरे कोई मीडियम में रख दिया, मान लो इन लिक्विड में रख दिया, सपोज करो लिक्विड में रख दिया, ठीक है। तो आपको पूछेगा, मान लो, हाँ एक चीज और दे रखा है, इसका जो फोर्स इस दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F नॉट है, और इसमें जो फोर्स है वो मान लो F बाई, यहाँ जो फोर्स है F नॉट है, और यहाँ जो फोर्स है इन लिक्विड में जो फोर्स है वो मान लो F/4, तो पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ER की वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अपना एक चार्ज Q1 है, एक ये है और एक दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है,
और ये दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा गया, मतलब फ्री स्पेस में रखा, फ्री स्पेस में रखा गया, वहां F जो है वो मतलब F नॉट जो है वो F है, फोर्स F लगा हुआ है। अब इसी चीज को मैंने लिक्विड में जाके डाल दिया, F मीडियम अभी पढ़ा है मैंने, ER इक्वल टू F नॉट अपॉन F मीडियम। ER F नॉट की वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, F दिया है, और F मीडियम की वैल्यू इन्होंने क्या दिया है, F/4 दिया हुआ है। तो ये F और F कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ER की वैल्यू कितनी होगी, इसी आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया क्या, हो गया आप लोग का, मिटाऊं? हो गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में चेंज कर रहा हूं। ये डिस्टेंस को d/2 कर दिया, डिस्टेंस को d/2 कर दिया, डिस्टेंस को मैंने d/2 कर दिया, सब कहानी सेम, सब कुछ सेम, डिस्टेंस को d/2 कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER? हाँ नहीं कट जाएगा ना भैया, रेडिटिविटी ऊपर ऊपर नीचे खत्म, रेडिटिव परमिटिविटी का डायमेंशनलेस होता है, यूनिट है ही नहीं कुछ। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ये D है, ये d/2 है, दूसरे वाले, पहले का आंसर तो बता दिया, ER इक्वल टू 4 होता है। अब क्या किया मैंने, दूसरे वाला का डिस्टेंस d/2 कर दिया, दूसरे वाला का डिस्टेंस d/2 कर दिया, सब कुछ सेम। तो ER कितना होगा, यही होगा कि कुछ चेंजिंग होगा, यही होगा कि कुछ चेंजिंग होगा, चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। क्योंकि बच्चों से मैं पूछता हूँ, कहता है अरे सर वही तो होगा, अरे भाई कहाँ से होगा, यहाँ R1 नहीं कट पाएगा ना भाई, यहाँ R1 जो हम लोग प्यार से काट दिए, यहाँ तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। सॉल्व करके बताओ तो कितना होगा, ये कब फॉर्मूला लगेगा आपका। अब बच्चों को मैं फॉर्मूला बता दिया, तो यही जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला बार बार लगाते रहेंगे, थोड़ा दिमाग को कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा कि भाई ये कब हुआ था, जब दोनों का डिस्टेंस सेम था, दोनों का डिस्टेंस सेम था, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तो ER की वैल्यू को फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, F नॉट। अब S नॉट मेरे को पता नहीं, मैंने इसको करेक्शन कर दिया क्वेश्चन में, आपको सोच के बताइए, आंसर मेरे को पता नहीं है, बस चेंजिंग होगा। अब दोनों को सॉल्व करके बताइए क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, F नॉट हम लोग निकालेंगे, F नॉट निकालेंगे यहाँ से, तो बताइए कितना होगा, 8 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, दोनों का आदमी का अलग अलग आंसर है। F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन d² हो जाएगा, d² इंटू FM ऊपर चला जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम आएगा, मीडियम, और क्या हो जाएगा, इंटू d/2 का होल स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये गया, ये मान लो ये गया, ये गया, EM अपॉन ER हो गया, वही तो ER बनेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बच रहा है, d²/4, नीचे कितना बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, d², इसके अलावा क्या बच रहा है, EM ER, और ये अपना F नॉट F, यही है ना, तो d² कैंसिल आउट,
एफ नॉट की वैल्यू तो एफ है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख रहा हूँ एफ है, और एफ मीडियम की वैल्यू कितना है, एफ बाई 4 है, एफ बाई 4 क्लियर हुआ, एफ बाई 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट के नीचे अपना बचा हुआ 1/4 और EM अपॉन ER कितना हो जाएगा, ER कहाँ से आ गया, EM अपॉन E0 कितना हो जाएगा, यही तो ER है, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक चार्ज ले लिया मैंने Q1 प्लस Q2, ये 1 है और इसको मैंने मान लिया 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा, R रखा, और यहाँ जो फोर्स लगेगा अपना जो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा देता हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसी तरह फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, मैं सबसे पहले निकालने वाला हूं फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R1 माइनस R2, ये यूनिट वेक्टर है। तो सर क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, तो वेक्टर में पढ़ाया जा चुका है 11th क्लास में, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन मैग्नीट्यूड, ये ठीक है। और ये R1 माइनस R2 कंफ्यूजन से दूर करने के लिए लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ ध्यानपूर्वक समझो, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 लेते हैं, 1 2 को लिखते हैं, मैंने 1 2 को मैंने लिख दिया R1 माइनस R2, मतलब ऐसे R1 माइनस R2, और इसको मैंने माना जो R1 और R2 लग रहा है इस साइड के कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है, ये R12 को लोग माइनस R21 भी बोलते हैं, मतलब नेगेटिव साइन को लेकर ऐसे बोला जाता है। मैंने इससे भी बचने के लिए क्या किया, इसको इधर से ऐसे ले लिया R2 माइनस R1, ये इधर के लिए, ये जब ये 2 1 के लिए हम लोग ये वाला लगाएंगे, 2 1 के लिए ये वाला लगाएंगे, और 1 2 के लिए R1 माइनस 2, ठीक है। आप मतलब इसके जगह यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, इसके जगह आप R12 भी लिख सकते थे। ये R स्क्वायर कैसे आया, आप ये बेटा 11th क्लास का है, रिलेटिव आप पढ़े होंगे, रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ बताया जाता है R1 माइनस R2, वेक्टर आपका बहुत खराब है इसका, R1 माइनस R12 मतलब R1 माइनस R2, वैसे यार R12 तो ये हो जाएगा R2 माइनस R, ये माइनस लगा, मतलब ये हो R1 माइनस R2, ये पूरा 11th क्लास का चीज है, R1 माइनस R2, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा इसको क्या, मैं समझा देता हूँ आपको, ये दोनों के बीच में R लिया हमने, R लिया, अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखना, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो यूनिट वेक्टर को मुझे यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनटू यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर में लिखना है इसको तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर,
तो हमें फॉर्मूला तो ये पता है ना, F इक्वल टू होता है कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। यहाँ ध्यान से समझो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, राइट। मैं कुछ बोल नहीं रहा, समझ में आ रहा है? R स्क्वायर होता है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर से दिखाना है, इसको यूनिट वेक्टर के थ्रू दिखाना है, तो यहाँ A वेक्टर हो जाएगा, यहाँ एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये चीज को बस आप समझ लो ना, इसमें यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया, ज्यादा कंफ्यूजन होने की क्या जरूरत है। बस आप ये समझो कि इसमें यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन पता चल गया मुझे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मेन काम अब शुरू होने वाला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई बोला मैंने यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब मैं ये R1 माइनस R2 लिखता हूँ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ। और ये आपको बता दूं, R1 माइनस R2 है कितना, ये R है, ये कितना है, ये R है, दोनों R ही है, वो है कितना, R ही है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, समझिए, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन, ये R को मैं लिख सकता हूँ क्या, R1 माइनस R2, R को यहाँ ध्यान दो, लिखना बाद में, ये R को मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान पूर्वक समझो, यहाँ R को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये R1 माइनस R2, इसके कारण लग रहा है R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 लिखूंगा, स्क्वायर है और एक ये है, कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब। हाँ, सिमिलरली F21 कितना हो जाएगा, ये चीज तो रहेगा K Q1 Q2, ये R1 R2, इसमें अब ये कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इधर वाला डायरेक्शन की बात होगी, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का, हो गया वेक्टर फॉर्म खत्म। हाँ क्यूब होगा ना, अब क्यूब नहीं लिखना, दो चीज लिख सकते हैं आप, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे आप भी लिख सकते थे, F21 देखो K Q1 Q2, आप Q2 नहीं लिखना, तो R क्या लिखते हैं यहाँ, 21 लिखते, 21 लिखते, और यहाँ क्या लिखते, R21 का Q लिखते, ऐसे लिखते, ऐसे लिख सकते थे, यस या नो, उसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता, तो लिखते K Q1 Q2 R21 कैप अपॉन R21 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे। और इसकी वैल्यू कितनी है, R है, तो सीधे R स्क्वायर भी लिख सकते थे। तीन तरीका से बताया मैंने, एक तो ये तरीका हुआ, एक तो ये तरीका हुआ, और एक ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा, इसको यूनिट वेक्टर को सॉल्व करके लिखा, इसको यूनिट वेक्टर को सॉल्व करके लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके, जैसे आपकी चॉइस, ठीक है।
ये कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है, क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये तो वेक्टर फॉर्म आपको बता दिया, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक। क्या उसका ड्रॉबैक? हेडिंग डाल दीजिए, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। पहला लिमिटेशन लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। रेस्ट पर होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चार्ज लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। वो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा होगा द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। Thought the separation between the charge the separation between the charge the separation between the charge must be greater than न्यूक्लियर का नाम तो जानते हो, न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। अब बोलोगे सर न्यूक्लियर साइज कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर साइज? तो होता है 10 की पावर -15। मतलब 3 इसका ड्रॉबैक है, इससे ज्यादा का, इससे द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से साइज इसका ज्यादा नहीं, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो 10 की पावर -15 से ज्यादा होना। को समझो, मैंने बोला 10 की पावर माइनस। अच्छा कभी कभी पूछता है रेंज क्या होता है, कूलम्स लॉ का रेंज क्या होता है? यही रेंज होता है 10 की पावर -15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस है 10 की पावर -15 से मस्ट बी ग्रेटर बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज आपने दो तरह का फोर्स पढ़ा है, तो फोर्स और तरह का भी, जैसे जैसे समय आएगा बताऊंगा। न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अच्छा न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन किसको डोमिनेट करता है? उसके मतलब कि डोमिनेट का मतलब हो गया कि आप 19 हो तो मैं 20 हूं, मतलब आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो बिकॉज द डिस्टेंस
लेस देन 10 की पावर अगर कम रखते हैं हम लोग, अगर इसका डिस्टेंस कम रखते हैं, तो समझ रहे हो, न्यूक्लियर साइज से कम रखते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहानी खत्म हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं v की वैल्यू 10 की पावर -50 से कम रखने लगूंगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ जनरेट होने लगेगा, जो डोमिनेट करने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। दैट्स व्हाई द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, 10 की पावर -15 से ज्यादा, तभी ये काम करता है कूलम्ब्स लॉ, नहीं तो ये फेल है। हेलो, तो मैं दोनों के सिमिलरिटी की बात करूंगा और दोनों का डिफरेंस की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले सिमिलरिटी में पढ़ लेते हैं। देखो ये F ही लिखवा है, K_Q1 Q2 अपन R² क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fg मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, G M1 M2 R²। सिमिलरिटी क्या है, पहले सिमिलरिटी की बात। सिमिलरिटी क्या सिमिलर है? इनवर्स लॉ को दोनों फॉलो करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट बोथ फॉलो इनवर्स लॉ, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका फिगर कैसे बनता है, ये F है, ये R है, तो इसका कैसे बनता है, ऐसे बनता है। कभी कभी पूछ देता फोर्स और R में, आप उसका डायग्राम बना के बना सकते, ठीक है। दूसरा बोथ एक्ट्स along lining joining the center. Both act along lining joining the center. बताया था ना, दोनों सेंटर की तरफ लगते हैं। लाइनिंग ज्वाइनिंग मतलब दोनों लाइनिंग ज्वाइनिंग होता है, उसके बीच में लगते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी, ठीक है। नोट हो गया, मिटा दिया जाए। अब पढ़ते हैं डिफरेंस। क्या होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट Fg जो होता है, सॉरी Fe जो होता है, इज डिपेंड अपॉन मीडियम, but Fg is independent of medium। उसको मीडियम से Fg को कुछ लेना देना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थॉट आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स काफी बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Fe एंड Fg, या उसको ऐसे बोलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Fe एंड Fg फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। क्वेश्चन, फाइंड
रेशियो और Fe and Fg for 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट आएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें निकालना है क्वेश्चन में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये लिखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को चार्ज से मतलब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स को किससे मतलब है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मास से मतलब है, इसको चार्ज से मतलब है। तो ये R से ये R गया, ये R से ये R गया। K की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा। K की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9 है। Q1 Q2 की वैल्यू ये डाल दीजिए आप 1.6 × 10 की पावर -9, दो बार लिखिएगा इंटू 1.6 10 की पावर -9 अपॉन G की वैल्यू कितना अपना 6.67 × 10 की पावर -11 और मास कितना है 9.1 सॉरी 9.1 × 10 की पावर -31 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बैठ के सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू जो आएगी 10 की पावर 42 है, 10 की पावर 42 है, 10 की पावर 42 आएगी। ये है, अब आप ही बता दीजिए। हम लोगों ने सॉल्व किया Fe अपॉन Fg, इसकी वैल्यू है 10 की पावर 42। तो बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? अभी मैंने लिखवाया था Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ Fg इक्वल टू हो जाएगा Fe अपॉन 10 की पावर 42। समझ रहे हो कितना बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये Fg, काफी